बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। नमस्कार, जोहार, मैं महेश कुमार दुबे आज एक लंबे समय के बाद आप सबों के बीच इस वीडियो संदेश के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है देश में हो रही प्रोटेस्ट के संदर्भ में एक व्यक्ति जो एशिया के सबसे सम्मानित पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक जी का। लद्दाख में जन्मे एक अति साधारण परिवार से, जहाँ पर एक भी विद्यालय नहीं था और बहुत ही कठिनाइयों के साथ न केवल लद्दाख के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, भारतीय इतिहास में ऐसी अद्भुत उन्होंने अपनी जीवन यात्रा की कि उन्हें पूरे दुनिया में उन्हें विशिष्ट स्थान, विशिष्ट सम्मान के साथ देखा जाता है। वैसे सम्मानित व्यक्ति को, जिसे एशिया के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, साथ ही साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित कर अपना गौरव बढ़ाया। और वैसा व्यक्ति जिन्होंने अपने इनोवेशन के द्वारा लद्दाख जैसे क्षेत्र के लिए उन्होंने असंख्य कार्य किए, वहाँ के जनता के साथ साथ देश के लिए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए, जिनकी जीवनी पर आधारित 3 इडियट मूवी जो आमिर खान के अभिनय के द्वारा है, उस मूवी में जिनके पात्र का चित्रण किया गया है फुनसुक वांगडू के रूप में, वैसे सम्मानित व्यक्ति आज 19 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में भूख हड़ताल पर है। और भूख हड़ताल का विषय क्या है? वह अपने पेंशन के लिए या अपने पैसे के लिए नहीं है। वह है विगत जो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसमें विगत 13 वर्षों में 90 से अधिक परीक्षाओं का पेपर लीक होना और उन पेपर लीक के द्वारा करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ जो भद्दा मजाक हो रहा है, उसके प्रति सरकार की चेतना पर यह आघात है। यह प्रश्न है कि आखिर सरकार इसकी जवाबदेही किसके ऊपर सुनिश्चित करेगी। आज सरकारी तंत्र इतना भ्रष्ट हो चुका है कि केवल सरकारों को खरीदने, विधायकों को खरीदने, सांसदों को खरीदने में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 वर्ष का लंबा समय भारतीयों का हाथ से चला गया। आज युवाओं की स्थिति क्या हुई? जो युवा जो 2014 में 18 वर्ष के हुए थे, आज उनकी आयु सीमा अत्यधिक नौकरियों में समाप्त हो चुकी और उनका लंबा सफर, लंबा जीवन की यात्रा केवल परीक्षाओं और पेपर लीक पर सिमट कर रह गया। क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है? मैं राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से इस विषय पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि यह उदंड हो चुकी भारतीय जनता पार्टी सरकार को पुनः न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देश में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करे और पुनः चुनाव के लिए भारत को तैयार करे और एक स्पष्ट जनादेश के साथ एक किसी अन्य जनता को एक मौका दे एक स्पष्ट सरकार चुनने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत के संवैधानिक मूल्यों पर लगातार प्रहार कर रही है और देश को गुलाम बनाने की ओर लेके जा रही है। धन्यवाद।